welcome back to the brand new episode of Sean Bites. You are with your favorite RJs Shivani and Shalini. आप enjoy करते हैं हमारे shows Radio Sean on Sina Radio 1650 AM in Toronto, सुबह 10 से 11, and from 2 to 3 you enjoy Sean FM the musical on CMR FM 101.3, and we are back again with the latest episode of Sean Bites with a lot of talks, lot of gossips and lot of masala. Good morning, good afternoon, good evening. आप जिस भी वक्त हमें सुन रहे हैं और जो भी वक्त है आपके जहन में और आपके शहर में, उसी वक्त के साथ हम आपको ग्रीट करना चाहेंगे और एक बार फिर से वी आर बैक और हम लेकर आए हैं आपके लिए अपनी किटी में, अपने झोले में, अपने पिटारे में बहुत सारा सामान, बहुत सारा बॉलीवुड, बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारे बर्थडेज हमारे सेलेब्स के और बहुत सारा प्यारा सा बॉलीवुड जिससे हमें बहुत प्यार है। और हम जो है बक करेंगे और अगले कुछ मिनटों तक चुप नहीं होंगे, क्यों बोलते रहेंगे और जब टाइम हमारा खत्म हो जाएगा तो हम बाय बाय कर देंगे और फिर वादा करेंगे आपसे अगली बार आने का। Absolutely, शिवानी, और हमेशा की तरह आज भी let us start today's show with a beautiful quotation which is uploaded on our Facebook page, facebook.com/Sean Media, SHON Media. If you like it, do join us on Facebook and you can like our page as well. Now, it says that stand tall, stand proud, know that you are unique and magnificent. You do not need the approval of others. आपको किसी के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। क्यों शिवानी, आप अच्छी हैं? बहुत अच्छी है। आप अच्छी हैं और आप लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये हम उस तरीके से पूछ रहे हैं कि ट्री हाउस पे शादी एक कार्टून आता है, और कार्टून टाइप का आता है, उसका जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है कि आई एम गुड, यू आर गुड, हाउ आर यू, वी ऑल आर गुड। बस ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसे ही अच्छी सी एक शायरी है आपके लिए। वो शायरी है, जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो हम उसकी सारी खामियों के साथ, सारे ड्रॉबैक्स के साथ उसे एक्सेप्ट करते हैं। आप भी ऐसा करते होंगे और आपको कभी कभी जालिम भी लग सकता है, आपको कभी कभी खराब भी लग सकता है, आपको अपने बाल नोचने का, उसके बाल नोचने का भी मन कर सकता है, पर एंड ऑफ द डे आपको लगता है उसे आपको प्यार है और आपको उससे प्यार है। तो बस शायरी भी यही कहती है कि जालिम था और जुल्म की आदत भी बहुत थी, जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी, मजबूर थे हम उससे मोहब्बत भी बहुत थी, उस बुत के सितम सह के दिखा ही दिया हमने, गो अपनी तबीयत में बगावत भी बहुत थी, वाकिफ ही न था रमज़े मोहब्बत से वो, वरना दिल के लिए थोड़ी सी इनायत भी बहुत थी, यूं ही नहीं मशहूर ज़माना मेरा कातिल, उस शख्स को इस फन में महारत भी बहुत थी, बुलवा के हम अजीज को पशिमा भी बहुत हैं, क्या कीजिए कम वक्त की शोहरत भी बहुत थी। तो बस बिल्कुल, और कलीम अजीज जी का ये कलाम है जो हमने पढ़ा था आपके लिए। और इसी के साथ अब चलते हैं कुछ बॉलीवुड की खबरों की तरफ, और उससे पहले बर्थडे मेंशन करती हूँ। बिल्कुल शिवानी, बर्थडे भी मेंशन करेंगे। और आज जो है 17 तारीख है, टुडे इज 17th of January 2013 when we are shooting this brand new episode of Sean Bites for you, and today is whose birthday? बिल्कुल वन ऑफ माय फेवरेट्स, और आपके भी फेवरेट होंगे, शालिनी के भी फेवरेट हैं, जावेद अख्तर साहब, और 67 ईयर्स के हो गए हैं। उनको हम शॉन एफएम और रेडियो शॉन की तरफ से, अपने सारे लिसनर्स की तरफ से कहते हैं अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और फिल्मों की बात की जाए तो इतने सारे गाने लिखे हैं, इतने मजे के गाने लिखे हैं, इतने फील वाले गाने लिखे हैं, इतने प्यार वाले गाने लिखे हैं, और साथ ही कभी कभी गानों में दुख भी झलकता है। एक सुख और दुख, ये कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो साइड्स होते हैं, अगर सुख है तो दुख भी आता है, दुख है तो सुख भी आता है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर हमारे लिसनर्स या जो व्यूअर्स हैं इस वक्त हमें जो देख रहे हैं, अगर वो दुखी हैं तो ये सोचकर खुश हो जाएं कि अगली जो पड़ाव है, अगला आने वाला पड़ाव, दैट इज हैप्पीनेस, एंड दोज हु आर हैप्पी, यू बी हैप्पी दैट राइट नाउ यू हैव हैप्पीनेस विद यू। बिल्कुल जी, और कहते हैं कि जब परेशानी होती है तभी पता चलता है कि प्लेजर्स या सुख क्या होते हैं। सुखों को भोगने के लिए, सुखों को महसूस करने के लिए परेशानियों का होना काफी जरूरी है, और परेशानियों को महसूस करने के लिए सुख का होना बहुत जरूरी है। रात है तो सुबह है, सुबह है तो रात है। और अभी आपके वक्त, अगर आप हमें टोरंटो से बाहर सुन रहे हैं तो आपके यहाँ क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ भी हैं और हम आपके साथ हैं और रहने वाले हैं। हम आपके साथ हैं, बॉलीवुड हमारे साथ है। बॉलीवुड कभी नहीं सोता, भले ही दिन हो, भले ही रात हो, भले ही शाम हो, कोई भी पहर हो, बॉलीवुड हमेशा ऑन रहता है। और जो हमेशा ऑन, हमेशा चलती हुई चीजें मुझे बड़ी पसंद है। फिलहाल तो रेस लगी हुई है बॉलीवुड में, और रेस 2 रिलीज होने जा रही है 25 जनवरी को।
50 कंट्रीज में एक साथ रिलीज होगी एंड दिस इज अ मल्टी स्टारर फिल्म। बड़ा इंतजार है इस फिल्म का हमें भी और आपको भी। ये रहेगी बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर जिसमें डायरेक्शन होगा अब्बास मस्तान का और जो प्रोडक्शन है वो है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स बैनर का एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मेजर रिलीज ऑफ 2013। सीक्वल है ये 2008 की हिट फिल्म रेस का और इसमें अनिल कपूर सैफ अली खान दिखाई देंगे। अनिल कपूर जो है वो रॉबर्ट डिकोस्टा का रोल प्ले करेंगे और रणवीर सिंह का रोल प्ले करेंगे सैफ अली खान और इसके अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम, जैकलिन फर्नांडिस और अमीषा पटेल इन लोगों को ऐड किया गया है इस फिल्म की कास्ट में और स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी बिपाशा बासु, सोनिया का रोल प्ले करेंगी और इसी फिल्म के साथ साजिद खान की जो हिम्मत वाला है उसका ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। फिर से बता दें रेस 2 इज रिलीजिंग ऑन जनवरी 25। और इसी के साथ जो लास्ट वीक मूवी रिलीज हुई है मटरू की बिजली का मंडोला, उसके मिक्स आए हैं रिस्पांस और क्रिटिक्स ने भी उसको मिक्स किया है रिस्पांस और ओवरसीज में भी बहुत खास कलेक्शन उसके नहीं गए हैं। लेकिन पंकज कपूर छा गए हैं और पंकज सर जितने आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं कि उनके जैसा अगर हम थोड़ा भी बन जाएं तो शायद हमारे लिए काफी बड़ा अकम्पलिशमेंट होगा। लेकिन बहुत से लोग शालिनी ये नहीं चाहते। आप क्या जानती थी कि पंकज कपूर जब इस इंडस्ट्री में आए थे तो जैसे अभी वो ऑफबीट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, पैरेलल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, वो बनने नहीं आए थे। उनके जो आइडल थे वो थे राजेश खन्ना। अच्छा, वो राजेश खन्ना जैसा बनना चाहते थे, रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे और कहते थे मैं राजेश खन्ना जैसा बनना चाहता था। लेकिन राजेश खन्ना जैसे आप नहीं है पंकज जी, आप अलग हैं और जैसे हैं हमें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है और बड़े पसंद है सलमान खान लोगों को क्योंकि सलमान खान जो बॉक्स ऑफिस को रूल कर रहे हैं। शिवानी आपके खास तौर पर बहुत फेवरेट है सलमान खान एंड ही इज इक्वली पॉपुलर ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स टू और स्पेशल ऑनर उन्हें मिला है इस साल के जी सिने अवार्ड्स में, स्पेशली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए। और इसकी फिगर इतनी लंबी चौड़ी है कि मैं बता भी नहीं सकती कि लाखों और करोड़ों और मिलियंस में जा रहा है जो फिगर है। फेसबुक और ट्विटर पर बिगेस्ट फैन फॉलोइंग है और इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है एंड सबसे ऊपर नंबर 1 बन चुके हैं। ये बॉलीवुड के भी राजा हैं और साथ ही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के भी राजा हो गए हैं। बिल्कुल शाली, क्या होता है कि लोग कहते हैं कि पैरेलल सिनेमा है या फिर जो सीरियस फिल्में होती हैं, इंटेंस मूवीज होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं तो आदमी जब इंसान जब फिल्में देखने जाता है तो वो परेशानियां देखने शायद ना जाता है। एक हफ्ते तक काम करने के बाद सोचा है फ्राइडे के दिन अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए आराम दिया जाए और खुशी खुशी और अच्छा देखा जाए, क्योंकि बुरा हम बहुत देखते हैं और जब भी हम सुनते हैं न्यूज कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं जो हमारे दिल को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और हम सैड हो जाते हैं। तो फिल्मों में ऐसा देखना चाहिए कि जो हीरो हम सबको हंसाता है, जो हीरो गुंडों को मारता है, जो हीरो सीटियां बजा बजा के डांस करता है और थोड़ी देर के लिए हमें अपने गम भुला देता है, तो वो मेरे ख्याल से ऐसा गोविंदा भी ऐसे हुआ करते थे। उनकी फिल्में भी लोग इसलिए देखने जाया करते थे। गोविंदा का डांस बड़ा पसंद था शिवानी और जैसे ही गाना लगता था ऐसे लगता था कि गोविंदा में किसी ने चाबी लगा दी है और बस वो एक डॉल की तरह डांस करने लगे हैं और एकदम से ऐसा लगता था कि ब्लड जो है बड़ा जल्दी रेस कर रहा है हमारी वेन्स में और बस लगता था कि हमारे भी पैर थिरकने लगे, हमारे भी पैर उठ जाएं। आप सुन रहे हैं शॉन बाइट्स, आप देख रहे हैं शिवानी और शालिनी को, आपके फेवरेट आरजेस और हमारे शोज आप एंजॉय करते हैं रेडियो शोज सीना रेडियो पर सुबह 10 से 11 मंडे टू फ्राइडे एंड ऑन FM 101.3 CMR FM 101.3 from 2 to 3 in the afternoon. Sean FM the musical and this is a brand new शुरुआत for the brand new year 2013 and you are loving it. Thank you so very much and do send us your comments, your feedback to info@seanmedia.com, SHONmedia.com and you can join us on Twitter. You can follow us twitter.com/Shalini Dixit. और शालिनी हमें ये भी कह सकते हैं कि आप हमसे 4165697812 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बातें हो गई शालिनी, कुछ खाया पिया जाए? बहुत मन है खाने का। चाइना चले? भूख लगी है, खाना दो। चाइना चले? चाइना की बात करते हैं और अक्सर क्या होता है कि दोस्तों की रेस्टोरेंट में जाने पर कभी कभी लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट का बिल इतना ज्यादा है, हम टिप क्यों दें? क्योंकि टिप में बिल का जो हॉस्पिटैलिटी या जो कहना चाहिए कि जो चार्जेस होते हैं वो इंक्लूडेड होता है, तो लोग कहते हैं हमें टिप नहीं देनी चाहिए और हमें बहुत इंतजार भी करना पड़ता है फूड को अपनी टेबल पर देखने के लिए। लेकिन चाइना में एक रेस्टोरेंट खुला है जो अल्ट्रा मॉडर्न रेस्टोरेंट है, उसमें खासियत ये है कि आपको टिप भी नहीं देनी पड़ती है, इंतजार भी नहीं करना पड़ता है और जो यहाँ
यहाँ के रिसेप्शनिस्ट से लेकर जो बावर्ची तक का जो काम करने वाले लोग हैं वो रोबोट हैं। अच्छा, रोबोट हैं और 18 रोबोट इसमें काम करते हैं। और जिसमें से डम्पलिंग रोबोट और नूडल रोबोट नाम के 2 रोबोट्स हैं, वो किचन से टेबल तक आपका खाना लेकर आते हैं और उनके साथ जो प्लेट है वो जुड़ी रहती है और इतने अच्छी तरीके से वो कंप्यूटराइज सिस्टम से कनेक्टेड है कि वो जब आपकी टेबल पे आएगा, रोबोट आपके टेबल पे खड़ा हो जाएगा, तभी वो प्लेट उसके हाथ से निकलेगी और आपकी टेबल पर चली जाएगी। और जब आप खाना खाना शुरू कर देंगे तो जो रोबोट है आपका एंटरटेनमेंट करना शुरू कर देगा। और इसके बाद नॉट ओनली दैट, और इसके अलावा जो एक इंजीनियर है रोबोट, वो पूरा सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और उसका करते हैं और 2 घंटे तक चार्ज करना पड़ता है, उन्हें खाना देना पड़ता है। खाना भी तो देना पड़ेगा, सारे दिन बिजी रहते हैं। 2 घंटे तक उन्हें चार्ज करना पड़ता है और उसके बाद 5 घंटे तक वो आपको फिर से सर्विस पे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 रोबोट्स नहीं है, यहाँ मैं हूँ शालिनी और मेरे साथ है शिवानी, और हम बिल्कुल रोबोट्स नहीं है। हम 2 घंटे तक खाना नहीं खाते। हम 2 घंटे तक खाना नहीं खाते, हम वैसे ही चार्ज अप रहते हैं और हमारे लिए लंबी चौड़ी चार्जिंग का काम करते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छे अच्छे फीडबैक्स, अच्छे अच्छे फोन कॉल्स। यू कैन कॉल अस ऑन आवर टोरंटो नंबर 416-569-7812। दैट्स 416-569-7812। एंड खाने के बाद एक छोटी सी नैप लेना बहुत जरूरी होता है शिवानी। एक परफेक्ट नैप दिन के किसी भी समय ली जा सकती है। कहा जाता है व्हेन यू नीड रेस्ट यू शुड टेक इट इमीडिएटली एंड दैट शुड एक्ट एज अ पावर नैप। जो बेस्ट पावर नैप्स होती हैं वो 20 मिनट से लेकर 90 मिनट्स तक की रहती है। मेरे सामने 5 टिप्स हैं जो मैं परफेक्ट नैप के देना चाहूंगी। लेट्स सी हम 5 टिप्स कवर कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन शुरुआत करते हैं फर्स्ट टिप से, और ये कहती है कि मेक इट 20 मिनट्स और 90 मिनट्स लॉन्ग। और कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप नैप लेंगे उतना ज्यादा आपकी जो है रेस्टफुल आप महसूस करेंगे। लेकिन एक पावर नैप पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस में आपकी पावर नैप होनी चाहिए। So this was the tip number 1। और हमारा दूसरा टिप जो है वो ये कहता है कि अपनी जो स्नूज है उसको आप स्केड्यूल करें आफ्टर लंच। लंच के बाद थोड़ा सा आप शॉर्ट अगर नैप लेते हैं तो आपकी अलर्टनेस जो है दैट गोज अप फॉर सेवरल आवर्स, और ज्यादा लोगों की रात की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती अगर आप शॉर्ट नैप लंच के बाद लेते हैं तो। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्केड्यूल में। हमेशा लेट के सोएं। कहा जाता है कि अगर आप लेट कर सोते हैं तो आपको नींद जल्दी आती है, और अगर आप बैठ कर सोते हैं, कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर यू टेक मोर टाइम टू गेट द स्लीप। तो इसीलिए कोशिश करें कि रेस्ट कर लें, ऑफिस में छोटा सा बेड डालें इफ यू कैन अफोर्ड टू डू दैट। एक कैफीन अच्छा सा ऑफिस, अच्छा सा बेड। और एक क्या आपने सुना है शिवानी, एक वर्ड है कैफीन नैप। कॉफी और नैप ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि कॉफी का जब इफेक्ट आता है वो 20 से 30 मिनट्स के बाद आता है। तो अगर आप इमिडिएटली कॉफी सिप करते हैं उसके बाद नैप ले लेते हैं तो जब 20 to 30 मिनट्स बाद आपकी आंख खुलती है तब that's when the coffee starts acting on you। तो उस वक्त आप एकदम से जो है चार्ज अप हो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। और एक बात जो सबसे जरूरी ये है कि जो नैप है that cannot replace the night time sleep। नाइट टाइम स्लीप अपनी जगह जरूरी है और नैप अपनी जगह जरूरी है। दोनों चीजें देखो हैंड इन हैंड। नैप आपके लिए इस तब हेल्प आती है जब आप चाहते हैं कि पूरा दिन भर आप बड़े एनर्जेटिक वे में गुजारें, बीच में छोटा सा आप नैप ले लें। लेकिन रात की स्लीप तो रात की स्लीप होती है। और हमारी एक दोस्त ने हमें फेसबुक पर भेजा है कि आजकल कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन लोग इतना ज्यादा करते हैं। किसी भी लाइन का कंपटीशन हो, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, फिल्म लाइन में तो इतना कंपटीशन है कि लोग कैसे जीते हैं, आई वंडर। लेकिन किसी ने कहा है कि आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीवन एल्स, आई रन माई ओन रेस, I have no desire to play the game of being better than anyone else around me in any way, shape or form. I just aim to improve to become a better person than I was. That's me and I'm free. कितना सच है। अगर खुश रहना है तो मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए। कंपटीशन अपने आप से करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे आप हैं वैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। You are the best and we all are the best. Absolutely. और शिवानी, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप हमेशा एक तरह की दौड़ में लगे रहते हैं, रेस्ट नहीं कर पाते, तो आपको माइग्रेन होने का खतरा रहता है। एंड माइग्रेन्स आर द सेकंड बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर वुमेन सफरिंग अ हार्ट अटैक और अ स्ट्रोक। ये एक ऐसी अलार्मिंग स्टडी है जो आई है, तो इसलिए माइग्रेन को आप दूर भागें और उसको पूरी तरह से नो कर दें। और माइग्रेन को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? यू हैव टू वॉच व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक।
अगर आपको कोई चीज खाने से हेडेक हो रहा है, देन स्टार्ट राइटिंग डाउन दोज फूड्स व्हिच आर ट्रिगरिंग द हेडेक for you. तो but ये this is not easy to do, let me say that, कि आप जब भी खाते रहते हैं तो जो मन करता है खा लेते हैं. अगर कोई मुझसे कहे कि तुम लिखना शुरू कर दो तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज जो हम खाते हैं वो हर दिन चेंज होता रहता है, लेकिन एक रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है. यू शुड नेवर स्किप मील्स, क्योंकि स्किप करेंगे आप तो दैट विल ट्रिगर द माइग्रेन. कैफीन काफ़ी कम करने की बात कही गई है कि कैफीन मत खाइए. जिनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनके लिए भी कहा जाता है, आई डोंट नो कहाँ तक सही है बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से आप बात कर लें. शायद ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो भी हेडेक ट्रिगर हो जाता है. किसी भी चीज का ज्यादा होना भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है शालिनी. और आपने पहले देखा होगा कि हम जब बचपन में थे तो मम्मी हमें खाना मतलब खिलाया करती थी या हमारे लिए बनाया करती थी. तो पहले कंसिस्टेंस हमारा फूड हैबिट्स रहती थी. दोपहर में हमें रोटी दाल सब्जी खानी है, रात में हमें ये कुछ खाना है. उसमें वैरायटी हो सकती थी पर मोर और लेस वो फूड कंसिस्टेंट रहता था, इसलिए बीमारियां भी कम होती थी. आजकल हमें खुद नहीं पता कि हम अगला मील क्या लेने वाले हैं, घर पे लेने वाले हैं या ड्राइव थ्रू पे लेने वाले हैं या कहीं बाहर जाने वाले हैं. कब मूड चेंज हो जाए, कब वक्त चेंज हो जाए. यहाँ पे ठंड बहुत पड़ रही है, कब मौसम बदल जाए, मन कर रहा है खिचड़ी खाने का लेकिन मौसम को देखते समोसे खाने लगे. Absolutely. It happens. Regular sleep is a must. सोना जरूरी है. नॉर्मल हैबिट्स आप अपनी जो है जैसी भी रखनी रखिए, लेकिन टायर्डनेस ज्यादा ना ले अपने ऊपर. स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. इमोशनल अपसेट्स जो होते हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो होते हैं, दे आर कॉमन माइग्रेन ट्रिगर्स. एंजाइटी इज नॉट गुड. वरी, फैटिग, एक्साइटमेंट, एकदम से ज्यादा खुश होना भी आपके लिए अच्छा नहीं होता. बिल्कुल खुशी लीजिए बट आराम से लीजिए. कहीं भागी नहीं जा रही खुशी, उसको धीरे धीरे उसका इंटेक कीजिए. और लगता है कि अक्षय कुमार की जिंदगी में खुशियां आ गई हैं शिवानी. शाली कभी होता है ना कि लोग कहते हैं कि आपके जब बच्चे हैं तो एक बच्चा जब डायपर में हो तभी दूसरा बच्चा भी हो जाना चाहिए, लेकिन अक्षय कुमार और आजकल लोग इस चीजों को बिल्कुल नहीं मानते हैं. और अक्षय कुमार का जो बेटा है वो 11+ है और उनकी बेटियां घर पे आई है. और पिछले साल आई थिंक ही वाज द ओनली स्टार बॉलीवुड में जिन्होंने 400 का मार्क क्रॉस किया था. अगर उनकी सारी फिल्मों की बात करी जाए, राउडी राठौर डिड वेरी वेल, हाउसफुल 2 डिड वेरी वेल. ओह माय गॉड, ये तीनों फिल्मों ने बहुत अच्छा काम किया. लेकिन फॉर सम रीजन इनकी जो आने वाली फिल्म है स्पेशल 26, उसमें अपनी फी को इन्होंने स्लैश कर दिया है, आधा कर दिया है. ये स्लैश्ड इट बाय हाफ. और ये कुछ पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ, बट देयर मे बी सम रीजन बिहाइंड इट. या तो कुछ दोस्ती वोस्ती होगी. प्यार तो नहीं कह सकते कि प्यार तो हो चुका. क्यों हिम्मत नहीं होगी, इतनी हिम्मत नहीं होगी 2 बच्चों के बाद. दूसरी तो अभी हुई है. दैट्स राइट. और सीबीआई ऑफिसर का रोल अदा करेंगे. इनका नाम रहेगा अजय सिंह. और इसमें ये गाना भी गाने जा रहे हैं. और एक तरीके की ड्रामा फिल्म रहेगी शिवानी. चोर डाकू डकैत बड़े दिखाई देंगे इस फिल्म में. अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल, जिमी शेरगिल, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर ये रहेंगे लीड रोल्स में. और जैसे स्नूप डॉग के साथ इन्होंने गाना गाया था सिंग इज किंग ने, लोगों ने बड़ा पसंद किया था. अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं अपनी सिंगिंग को. मुझ में तो ये एक बड़ा रोमांटिक गाना है जो पूरी ऑनेस्टी के साथ उन्होंने गाया है. अच्छा गाएं ना गाएं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. ऑनेस्टी के साथ गाना चाहिए. ऑनेस्टी होनी जरूरी है. ऑनेस्टी बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी होती है. ऑनेस्टी के साथ आप गाना गाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत सीरियस या तो सिंगर थे बन नहीं पाए, या होता है कि आप अभी भी बनना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं आपका जो विल पावर है उसमें दिखाई देती है. चाहे आगे वाले वक्त में दिखाई दे बनने वाले हैं या फिर बनना चाहते थे, कुछ ना कुछ सीरियसनेस अपने आप आ जाती है अगर ऑनेस्टी होती है तो. और ऑनेस्टी के साथ हम फिर से अपना नंबर बता देते हैं. यही नंबर है और 4165697812 हमसे राब्ता कायम करने का किसी भी वक्त एनी टाइम फॉर यू. एंड अब टाइम हो गया है रैप अप किया जाए. आज का शो कैसा लगा हमें जरूर ईमेल करें. डू सेंड अस योर फीडबैक्स, योर कमेंट्स at info@shawnmedia.com, shonmedia.com. You can visit our Facebook page facebook.com/shawnmedia, shonmedia. ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं twitter.com/Shalini Dixit. There are so many ways to get in touch with us. और शालिनी हमारे पास फोन्स अभी भी आ रहे हैं. और एक हमारे कॉलर ने लिखा है, बहुत सारे कॉलर्स के बिहाफ पे लिखा है कि अब तक आपकी आवाजें एक जैसी थी तो हम समझ नहीं पाते थे रेडियो पे, अब देख लिया है तो समझ जाते हैं कि कौन कौन क्या है. तो वो शालिनी है, मैं शिवानी हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, वॉचिंग अस टुडे, एंड we'll catch you again next week with a new episode of Shawn Bites right here on YouTube.
बिल्कुल जी, तब तक अपना ख्याल रखें। टोरंटो में हैं तो मौसम के हिसाब से कपड़े वपड़े पहने रहें और बिल्कुल ठीक ठाक रखें अपने आप को। जब तक हम आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।